AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फजल रहमान साहब की तकरीर, नवाज शरीफ का आना, स्टैब्लिशमेंट के फैसले, तहरीक इंसाफ के बयानात, ये सब चीज़ें आज मैं अपने इस व्लॉग में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं नवाज शरीफ के आने पर बात शुरू करता हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंडेड है जो फजल रहमान ने तकरीर की। तो मैं बहुत अरसे से, जब से ये नवाज शरीफ का यानी कि एक ऐलान हुआ है या सोशल मीडिया पर या इस तरह का जो इन्होंने अपनी पोस्टें शुरू की कि नवाज शरीफ आ रहा है, पहले तो 2-3 तारीखें चेंज हुई। मैं उस वक़्त से कह रहा था कि ये नहीं आएगा, क्योंकि देखें आप उम्मीद किस से लगा रहे हो। पहली बात तो ये है कि वो बहुत ही इंतहा दर्जे का बुज़दिल आदमी है, इंतहा दर्जे का, बल्कि पूरी फैमिली ही ऐसी है। अगर वो बुज़दिल ना होते ना तो पहली बात तो ये है कि अब तक उसकी सज़ा पूरी भी हो चुकी होती। अगर नहीं भी होती तो कोई तरीका करके लड़ कर कानूनी तरीके से वो अपनी सज़ा ख़त्म करवा सकते थे। लंदन में बैठ के भी वो उसी तरह का यानी कि एक कर रहा है, अपने आदमी लोगों को आगे करके डील कर रहा है, जो भी जेल में बैठ के भी वो कर सकता था और नवाज शरीफ का बयानिया भी ना डूबता। लेकिन उसने जान बचाने के लिए, क्योंकि देखें दिल होता है ना तो किस जगह हौसला भी होता है, कितनी बीमारियां उसको निकली। और ये जो प्लेटें टूटने वाली बीमारी है, ये मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार आके सुनी है कि किसी के अंदर प्लेटें भी होती हैं, कड़छे भी होते हैं, चमचे भी होते हैं, वो सारे टूट जाते हैं। तो ये पहली बार सुना है। बाकी तो सारी बीमारियां इन्होंने गिनाई हैं। यानी कि एक शख्स के अंदर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के नक्शे के अंदर जजीरे नजर आते हैं ना, या श्रीलंका के नक्शे के अंदर, इस तरह नवाज शरीफ के अंदर बीमारियां नजर आती हैं। उस दिन जो रिपोर्ट आई उसमें भी यही कुछ लिखा हुआ था। यानी कि एक शख्स इतना बीमार, लेकिन इक्तदार की होश उससे भी बड़ी। अगर इतनी बीमारियां एक शख्स को है तो उसको तो गारंटी होती है कि मैं किसी टाइम भी मार सकता हूं। देखो, बहुत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एक शख्स को अगर इतनी थोड़ा सा भी कोई बीमार होता है तो उसको एक उम्मीद हो जाती है, यानी कि मैं बीमार हो गया हूं, हो सकता है मैं मार जाऊं। लेकिन इतनी बीमारियों के बावजूद उसके अंदर जिंदगी की तो तलब नहीं है, लेकिन इक्तदार की होश जरूर है। और जब इतनी बीमारियों का मजमूआ है एक शख्स, पहली बात तो यह है कि किसी इंसान को इतनी बीमारियां हो ही नहीं सकती, फिर भी एक मजमूआ एक शख्स मुल्क को कैसे चलाएगा। यानी कि आज एक बीमारी, चलो भाई लंदन, कल दूसरी बीमारी, चलो भाई लंदन। यानी कि जो पाकिस्तान के लोग टैक्स देंगे वो ये अपने लंदन के दौरों पर खर्च करेगा, क्योंकि इतनी बीमारियां जो हैं। जब एक सियासी यानी कि एक खानदान को अगर खांसी होती है तो वो सीधा लंदन चला जाता है खांसी के इलाज के लिए। तो फिर सोचो कि अगर इतनी बीमारियां हैं, साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन से ज्यादा इनके अंदर बीमारियां हैं नवाज शरीफ के अंदर, जो डॉक्टर ने बताई है, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया है। तो फिर सोचो वह मुल्क को कैसे चलाएगा। चलो उस चीज को छोड़ो। इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी कि नवाज शरीफ आ रहा है 21 अक्टूबर को, यानी कि फुल तैयारियां हो रही थी। फिर मरियम का जलसा भी करवाया गया, क्योंकि इन्होंने एक आगाज करना था इस तरह की छोटी छोटी रैलियों से कि नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार हो, लोगों में एक माहौल पैदा हो कि नवाज शरीफ आ रहा है, मुल्क को बचा रहा है। लेकिन वो जलसा नाकाम ही नहीं, फिलहाल बिल्कुल ही खत्म हो गया। लाहौर शहर जिसमें इस तरह की इनके साथ इस तरह हो, फिर शहबाज शरीफ आगे आया, हट भाई तू, मैं आ रहा हूं। वो आगे आया, उसने आके इस तरह का ही काम किया। जब वापस गया तो लोगों ने रोक लिया और ऐसी ऐसी गालियां दी कि यकीन करो मेरी डिक्शनरी में भी वो नहीं है। फिर इनको समझ आई कि अवाम हमें कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो नवाज शरीफ ने दिखाया, शहबाज शरीफ ने दिखाया, एक ड्रामा किया कि उसने 1-2 और आदमियों को बुला लिया, एक उसी जैसा दाढ़ी वाला आदमी बुला लिया जो उधर खड़ा था, हालांकि वो बोल रहा था कि मत करो ऐसा, बुला लिया। फिर ट्वीट भी किया और एक प्रोग्राम यानी कि पोस्ट बनाकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी चढ़ाई और अपने चैनलों को भी दी। चैनल तो सारे इनके हैं, उनको भी दी कि मेरे हल्के के कुछ लोगों को यानी कि
प्रॉब्लम थी, उन्होंने डिस्कस करने के लिए मेरी गाड़ी रोकी और मुझे प्रॉब्लम पेश की। हालांकि हर वीडियो में डिफरेंट स्टाइल से देखो तो हर वीडियो में ऐसी गालियाँ आ रही हैं, लोग गाड़ी को धप्पे मार रहे हैं, ऐसे थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं और कह रहे हैं इसको बाहर निकालो, यानी कि यहाँ तक पहुँच गया और ये दुबक के बैठ के नीचे ऐसे। तो नज़र तो इनको आ गया और नवाज शरीफ को भी नज़र आ गया। तो नवाज शरीफ का जब इन्होंने ऐसी हालत देखी तो एकदम से एक रिपोर्ट आई जो लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई। पहले इन्होंने फुल बार्गेनिंग कर ली थी अदलिया के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कि नवाज शरीफ आएगा। पहले तो इनका प्रोग्राम था एयरपोर्ट का, फिर इन्होंने वो कैंसिल किया क्योंकि पता तो चल गया था हर हल्के में इनके लोग, यानी कि यूनियन काउंसिल की सतह तक इनके लोग हैं, वो इनको बता रहे थे कि हमारे बस की बात नहीं आदमी लाना। 125 हुंडा देने की कोशिश की गई, बल्कि अगर ये मर्सिडीज भी देते ना तो लोग नहीं आते, क्योंकि जो 16 महीनों में शहबाज शरीफ ने लोगों के साथ कर दिया है और जो नवाज शरीफ थोड़ी सी मुश्किल होती है आवाम को, अपने कारकुनों को उसी तरह छोड़कर भाग जाता है, ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार है। तो लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत पैदा हुई है, तो उस नफरत को निकाला तो जा नहीं सकता, इसलिए वो रिपोर्ट एक पेश की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि इनकी अबूरी जमानत भी नहीं हो रही थी, कानूनी तरीके से नहीं हो सकती है। तो इन्होंने वो रिपोर्ट पेश की कि अगर हम मजबूर ही हो गए, जाना पड़ ही गया, तो हम अदालत को बोलेंगे कि नवाज शरीफ को इतनी बीमारियां हैं वो जेल में नहीं रह सकता, इसलिए उसको या तो अस्पताल में रखा जाए या घर में अस्पताल जैसा माहौल बनाया जाए। ये इनके दो प्रोग्राम थे और हो सकता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट में ही किसी ने इनको दिया हो कि हमारे पास से भी बात बाहर है, आप ये तरीकाकार करो, हम आपको सेफ्टी देंगे, तो दे दें वो, ये तो झूठ नहीं है। एक ही पार्टी तो है जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और पूरी फौज को उसके साथ खड़ा किया हुआ है, यानी कि एक पार्टी आज से तकरीबन, मैं तो खैर 5-6 साल से ये सुन रहा हूँ, इससे पहले भी एक पार्टी जिसके आपने अलफ से लेकर ये तक 1 से लेकर 100 तक पूरी फाइलें बनाई हुई थी और लोगों के मुंह में ठोंस रहे थे कि ये आदमी इस तरह का करप्ट है, इसने ऐसी करप्शन की है, और खास करके भाजपा का तो रिकॉर्ड था कि वो साथियों को भी बुलाकर बताता था। तो आज वो अच्छे हो गए और दूसरी साइड खराब हो गई है। लेकिन मैं नवाज शरीफ पर यह भी बात करूंगा, नवाज शरीफ को जब नजर कुछ नहीं आया तो इन्होंने क्या किया, अपने यानी कि अपने पालतू को निकाला। आपको पता है वो कौन है, और कल आकर उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसी बातें एस्टेब्लिशमेंट और फौज को सुनाई कि अगर तरीके इंसाफ का आदमी इसमें से एक लफ्ज भी बोल देता तो अब तक उल्टा लटका हुआ होता। लेकिन नहीं, वो लाडले जो कुछ मौलाना फजल रहमान ने कहा, क्या इस तरह का एक फिक्रा भी इमरान खान कह सकता था? आज पूरे पाकिस्तान का मीडिया, क्या दुनिया के मीडिया में ये खबरें चल रही होती, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर तक तो चली, फिर गायब हो गई। लेकिन सोशल मीडिया पर तो है, सोशल मीडिया को तो कोई नहीं रोक सकता, और लोगों को पता भी चल रहा है। देखिए, मौलाना फजल रहमान ने कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन कुछ बातें इतनी खराब की हैं जो सामने जाहिर हो रहा है कि वो चैलेंज दे रहा है पाकिस्तान की फौज को कि ऐसा ना हो कि मेरे को कुछ करना पड़े। अब क्या बोलूं। फिर उसने दूसरी बात ये गलत की कि इंसानी हकूक की तंजीमों को आवाज दी बैरून मुल्क की, कि आकर देखो अफगानियों के साथ क्या हो रहा है। मैं मानता हूं अगर जो गलत है वो गलत है, अगर अनलीगल शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं जिन लोगों के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो लीगल शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, या जो लोग 30-30, 35-35 साल से इधर रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में बड़े पड़े, उनके शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल तरीके से लीगल तरीके से बने हैं, उनको छेड़ना भी ठीक है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन क्या फजल रहमान को ये हकूक आज से 2 साल पहले याद नहीं है, या आज भी याद नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ओरिजिनल पाकिस्तानियों से क्या हो रहा है? उस पर उसकी आवाज को ताला लगा हुआ था क्योंकि उसका बेटा हुकूमत में था, अभी भी उसकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, और उसके और वजीर भी हुकूमत में थे। उस वक्त तो उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, अब सब कुछ नजर आना शुरू हो गया। वजह यही है कि अनलीगल तरीके से शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। वो लोग फजल रहमान के वोटर हैं, इसको पता है कि जो लीगल है वो तो मेरे को वोट नहीं देंगे क्योंकि इमरान खान के वो आशिक हैं, लेकिन जो अनलीगल इन लोगों ने उनके शनाख्ती कार्ड बनवाए और इसी ने बनवाए, इन जैसों नहीं बनवाए, वो लोग मेरे को वोट देंगे, इसलिए ये उनकी भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो लीगल लोग हैं, हमारे गांव में भी हैं, हमारी सिटी में भी हैं, बेअंदाज हैं, लेकिन उनमें से 1-2% ही अनलीगल होंगे, बाकी तो सारे लीगल है। जिस तरह लोग आते हैं, हम भी तो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं,
अगर हमारे पास सिविल आईडी ना हो तो पकड़ के हमको भेजते हैं। 2 नंबर हम बना नहीं सकते, ये पाकिस्तान नहीं है। जब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म 2 नंबर आ सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2 नंबर आ सकता है, ये बाकी अदारों के सरबराह 2 नंबर आ सकते हैं, तो फिर शनाख्ती कार्ड क्या चीज है? मैं ये कहना चाहता हूं कि हर चीज आप 2 नंबर ला रहे हो, हर चीज, तो फिर आप किस पर एक्शन लोगे? किस चीज पर एक्शन होगा? कोई एक्शन नहीं हो सकता। फजल रहमान की तड़प से पता चलता है फिर सबसे बड़ी चीज क्या है कि नवाज शरीफ ने उसको आगे कर दिया है कि अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, पैसा हम फेंकेंगे, आवाज तुम निकालो। इसके बाद दोस्तों आता हूं जरा इमरान खान पर। इमरान खान को तोड़ने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, हर तरीका किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उसके बाद इंटरव्यू का सिलसिला जारी हुआ, लेकिन जब ये उसके खिलाफ कोई काम करते हैं वो उसका लेवल थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है। अब तो इनको ये परेशानी बनी हुई है कि सोच सोच कर पागल हो गए हैं कि क्या कार्रवाई करें, क्योंकि 1 घंटा भी नहीं गुजरता लोग पोल खोल देते हैं, जो चीज भी करते हैं। आपके सामने उस्मान डार का इंटरव्यू आधे घंटे से भी ज्यादा नहीं चला होगा, सब कुछ खत्म कर दिया लोगों ने। इस तरह लोगों में आपके खिलाफ एक नफरत पैदा हो रही है, क्योंकि देखें मैं कितनी बार यह बात कह चुका हूं कि अगर किसी के गले पर पांव रखोगे और उसको दबाते जाओगे तो जब उसकी सांस रुकेगी तो वो रिएक्शन देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज पाकिस्तान के गले से अपना पांव हटाओ, उसको सांस लेने दो। जो तरीकाकार है, अगर आप अपनी हुकूमत चाहते हो तो ऐलान कर दो मार्शल लॉ का, अगर नहीं तो ये ड्रामा छोड़ो, इलेक्शन कराओ, जो भी आता है उसको हुकूमत दो। आपका पावर तो आपके पास है। आप क्यों अपने पावर को लोगों की नजरों में नफरत में तब्दील कर रहे हो? क्योंकि अल्लाह के बाद ताकत अवाम की होती है, ये सच है। लेकिन अभी हमारी अवाम, पाकिस्तानी असल में है भी बुज़दिल, लेकिन अभी तो ज्यादा ही बुज़दिल हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो यानी कि इस तरह के बुज़दिल है, लेकिन बुज़दिल है। मैं उन सब में मैं भी हूं। फिर भी अवाम कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेगी? तो मेरी फिर भी अब भी यही गुजारिश है कि प्लीज अगर पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो, तो पाकिस्तान के अदारों को चलाते हो, तो प्लीज सबको एक ही लाठी से हाँको। ये नहीं कि एक को निकाल कर बाकी सबको सब चीज दे दो, लेकिन एक को निकाल दो। 9 मई खुल गया, साइफर खुल गया, तोशाखाना खुल गया, सब कुछ होकर देख लिया आपने। तो इससे बेहतर यही है कि इलेक्शन करवाओ, अगर आप मब्बे वतन पाकिस्तानी हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं चलता है, क्योंकि देखें तकरीबन 76-77 सालों में 35 साल तो खैर मेरे अंदाजे में 35 साल मार्शल लॉ रहा है। इसके अलावा जो 2 हुकूमतें रही हैं 20 से 25 साल, वो भी मार्शल लॉ की पैदावार थी। यानी कि भुट्टो की हुकूमत थी, जरदारी बेनजीर की, उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत, ये तो सबको आपको पता है। तो पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? कहाँ है अभी? अफगानिस्तान तकरीबन मेरे अंदाजे में 2 साल होंगे या 2.5 साल हुए या 3 साल हुए होंगे। कहाँ है आप? नेपाल को देखो, इंडिया को देखो। अगर यही चीज़ें सोच लें तो आप पाकिस्तान कर्जा जो मांग कर आप पाकिस्तान की GDP बढ़ा रहे हो, तो ये कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मकसद है कि इमरान खान के साथियों ने भी इनकी हर बात का तोड़ निकाला हुआ होता है। ये अब इंटरव्यू करवा रहे हैं। उन्होंने जो मुसलमानों में एक चीज़ तो कामुल है कि हमारा यकीन है अल्लाह के रसूल और कुरान पाक पर और सहाबा किराम पर, यानी कि हमारा यकीन कामुल है कि इनके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। तो जो आदमी आखिरी किताब, और वो किताब जिसमें हर किताबों यानी कि 4 किताबें थी, चारों किताबों का तजिया हुआ है, वो किताब जो नसीहत के लिए आई थी उसको उठाकर, और अल्लाह की तरफ से नज़ूल हुई थी, उसको उठाकर हलफ ले रहे हैं। तो हम इससे ज़्यादा मतबर और यानी कि अच्छी गवाही कोई और नहीं समझते। चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके कुछ भी बोल दे, वजीर आजम, सदर, वजीर या कोई भी, यानी कि कोई बंदा भी इसके मुकाबले में बोल दे, तो अगर वो शख्स कुरान पे हाथ रख के झूठ भी बोल रहा है तो हमें यकीन है वो सच बोल रहा है। वजह यह है कि कुरान है उसके हाथ में। तो मकसद यही है कि तोड़ तो बहुत अच्छा निकाला है इन लोगों ने, लेकिन आप भी कुछ सोचो। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का ये तरीका नहीं है जो आपने इस्तेमाल किया हुआ है।
एक शख्स की नफरत में आपने पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।